वेलकम स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो तुम्हें बधाई कि तुम बीए सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में आ गई हो। फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस में तुम्हारे 2 पेपर रहेंगे। एक पेपर है वेस्टर्न थिंकर्स और दूसरा पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम फाइनल ईयर का पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज अपने पेपर का शाब्दिक अर्थ अंतर्राष्ट्रीय शब्द। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के मध्य संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो संप्रभु राष्ट्रों के मध्य आधिकारिक संबंध, दो संप्रभु राष्ट्रों के मध्य आधिकारिक संबंध जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शब्द का यूज करने वाले विचारक थे जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ऐसे विचारक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इंग्लिश में इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। इस वजह से मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म IR लिख दी है। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग आज वर्तमान में 2 संदर्भों में किया जाता है, जिसमें से पहला संदर्भ है स्थिति के रूप में। स्थिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, और दूसरा प्रयोग किया जाता है अध्ययन के रूप में। पहला स्थिति के रूप में, दूसरा अध्ययन विषय के रूप में। स्थिति के रूप में है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य स्थिति कैसी है। सहयोग की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। संबंध कैसे हैं? सहयोग के संबंध है या संघर्ष के संबंध हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है, संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग 2 आधारों पे किया जाता है, 2 संबंध में किया जाता है, स्थिति के रूप में और अध्ययन विषय के रूप में। स्थिति के रूप में देखते हैं कि 2 और 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य या तो सहयोग होगा, या सहयोग भी होगा और संघर्ष भी होगा, या युद्ध होगा। तो सहयोग, संघर्ष और युद्ध, इन 3 के आधार पे हम स्थिति तय कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य स्थिति क्या है। उसके बाद में आता है अध्ययन विषय के रूप में, किन्हीं 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन, ये आ जाएगा अध्ययन विषय के रूप में। तो हमें यहाँ विषय के रूप में पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम ये देखेंगे पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्र में, पूरे विश्व में संबंध कैसे हैं। तो उसके बाद में आता है कि कई बार हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से ये लगता है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या कोई भी अधिकारी द्वारा किए गए संबंध, कौन से संबंध? राजनीतिक संबंध ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल पूरी मात्रा में सही नहीं है ये बात। हाँ, राजनीतिक संबंध है, लेकिन पूरी मात्रा में यदि कहें कि केवल राजनीतिक संबंध ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो ऐसा सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 2 संप्रभु देशों के मध्य आधिकारिक संबंध, राजनीतिक संबंध तो है ही, इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आता है, MNC कंपनी भी आती है, आर्थिक गतिविधि भी आती है, पर्यावरण भी आते हैं, शैक्षणिक गतिविधि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्य आता है।
उसके बाद में हमने देखा एल्फ्रेड जिमरन नाम के एक व्यक्ति थे। अभी हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या दो या दो से अधिक राष्ट्रों के राजनीतिक संबंध ही होते हैं? हमने देखा नहीं, राजनीतिक के अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, वाणिज्य, MNCs कंपनी, आर्थिक गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां, आतंकवादी संगठन, शैक्षणिक गतिविधियां और पर्यावरण आदि संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में जिमरन, एल्फ्रेड जिमरन ने एक बात कही, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अनेक विषयों का समूह है। अनेक विषय, भौगोलिक विषय, अर्थशास्त्र, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संबंध अर्थ के अनुसार भी होगा, भूगोल के अनुसार भी होगा। भूटान और भारत का संबंध लो, भूटान और भारत के मध्य सहयोग का संबंध रहता है। क्यों? यदि भूगोल की दृष्टि से देखें तो भारत के जस्ट ऊपर भूटान है और भूटान भारत के क्षेत्रफल से बहुत छोटा है। तो ये बात ये डिपेंड करती है क्योंकि वहाँ सहयोग रहेगा। इसके अलावा हम वहाँ के कानूनों का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल राजनीतिक संबंध नहीं होके कानूनी, शैक्षणिक, व्यापारिक आदि सारे संबंध आएंगे। पामर और पर्किंस ने अपनी कोटेशन में लिखा है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान, इनसे ही इंटरनेशनल रिलेशन की उपज हुई है। अर्थात इतिहास को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत लिया है। तो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ ये होता है कि किन्हीं दो संप्रभु राष्ट्रों, किन्हीं दो या दो से अधिक संप्रभु राष्ट्रों के मध्य आधिकारिक संबंध। आधिकारिक संबंध कौन सा संबंध? राजनीतिक तो है ही, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक गतिविधियां, अर्थशास्त्र, भूगोल, कानूनी आदि सभी संबंध मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय यानी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, दो या दो से अधिक संगठनों के मध्य, दो देश और कुछ संगठन, कुछ देश एक संगठन के मध्य संबंध। संबंध कौन से? राजनीतिक भी, आर्थिक भी, भौगोलिक, शैक्षणिक, पर्यावरणिक, अनेक संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आते हैं।